So guys, welcome to the best basic classes RM batch for class 9th CBSE. Subject we are going to teach is math and science. Here we welcome each and every student. Now let's start the class. Today is the math class. आज जो क्लास होने वाली है मैथ्स की क्लास होने वाली है और जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था नंबर सिस्टम, तो आज मैं नंबर सिस्टम में कुछ बताने वाला नहीं हूं बट एक क्विक रिकैप रिवीजन कराने वाला हूं ताकि जल्दी से क्वेश्चन जो हमें लगाने हैं वो हम लोग लगा सकें। सो गाइज वेलकम राइट नाउ। यहाँ पे देख सकते हो एक नंबर लाइन दिख रहा होगा गाइज, है ना। यहाँ से ये पॉजिटिव दिख रहा है, इसे नेचुरल नंबर कहते हैं, और यहाँ से ये नेगेटिव दिख रहा है, इसे नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। और जीरो कुछ नहीं होता है। जीरो के साथ काउंटिंग नंबर लिया जाए तो इसे होल नंबर कहते हैं। जीरो के साथ काउंटिंग नंबर लिया जाए इसे होल नंबर कहते हैं। और नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर जीरो और पॉजिटिव नंबर लिया जाए तो इसे इंटीजर कहते हैं। गाइस यहाँ पे तुम लोगों को एक एक सर्कल दिख रहा होगा जिसमें नंबर सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर बताया गया है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से ऊपर जाओगे तो एक अंडा बनेगा, उसे होल नंबर कहते हैं। होल नंबर से ऊपर जाओगे इंटीजर, तो इंटीजर वाले अंडे में होल भी आएगा, नेचुरल भी आएगा। और रेशनल वाले अंडे में जाओगे तो इंटीजर भी मिलेगा, होल भी मिलेगा, नेचुरल भी मिलेगा। उसके बाद से बाहर निकलोगे तो इरेशनल मिलेगा। और पूरे अंडे को मिला के जो कहते हैं रियल नंबर कहते हैं। और सबसे ऊपर मिलाएंगे तो हमारा ये डायग्राम बन गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक और ट्री मैंने दिखा दिया ताकि ये जो सिस्टम है ये तुम्हें क्लियर हो जाए। बार बार इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि ये तुम्हें याद हो जाए। जैसे रियल नंबर जो है उसमें रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर का डिफिनेशन याद कर लो, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। यहाँ पे ए बाई बी लिखा है। मैंने उस दिन भी बोला था कि तुम किसी का नाम ले लो, शशि सोनू ले लो या किसी का नाम ले लो यहाँ पे, बट बी इज इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, है ना। इंटीजर मतलब क्यू, क्यू का वैल्यू होता है -3, -4, -5। पॉजिटिव में 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। और ये जो √3, √5, 2/3 ये जो नंबर होते हैं नॉन इंटीजर होते हैं। जो इंटीजर को छोड़ के नंबर्स होते हैं उसे हम नॉन इंटीजर कहते हैं। यहाँ पे होल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। फिर ये भी ग्राफ समझ लो, यहाँ पे होगा नंबर सिस्टम से कम्प्लेक्स नंबर जाएगा, फिर एक रियल नंबर आएगा। रियल नंबर दो पार्ट में टूटता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। फिर रेशनल नंबर नीचे आओगे तो फिर ये फैक्टर फ्रैक्शंस और इंटीजर्स में टूटेगा। इंटीजर्स आओगे तो इंटीजर तुम्हें पता है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो नंबर, जीरो जो होते हैं उसे कहते हैं। फिर होल नंबर देखोगे एंड फिर नेचुरल नंबर देखोगे। गाइस इन चीजों में कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसे तुम्हें बहुत बताया जा रहा है, अच्छे से बताया जा रहा है। यहाँ पे इनके डिफिनेशंस लिखे हुए हैं, एक बार पढ़ लेना। नेचुरल नंबर का डिफिनेशन, ऑल काउंटिंग नंबर 1 to 3, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, उनके सारे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। ये पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा। आज क्लासेस थोड़ी जल्दी जल्दी इसलिए करा जा रहा है ताकि हमें बहुत कुछ डिस्कस करना है। इन सारी क्लासेस को पीछे पढ़ा दिया गया हुआ है। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? किसी को कोई डाउट है कहीं से? नो सर। नो सर। सो आज की क्लासेस काफी एनर्जेटिक होने वाली है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि ये क्वेश्चन, क्या कह रहे हो? नो सर। ओके ओके। सो देखो आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है ना। नंबर लाइन मैंने पिछले क्लास में बताया था। एक बार रिवीजन के लिए जरा क्वेश्चन करते हैं ना। मैथ में हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना चाहिए और बेसिक कंसेप्ट को क्लियर रखना चाहिए। जैसे गाइस क्वेश्चन दे रखा है 5/7। क्या क्वेश्चन दे रखा है? 5/7 दे रखा है। जरा अपने अपने माइंड में ड्रॉ करोगे और देखोगे कि तुम सही ड्रॉ कर रहे हो या गलत ड्रॉ कर रहे हो। देखो मैं कर रहा हूं यहाँ पे ड्रॉ। देखो मैंने बोला था कि जब डिनोमिनेटर जो ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से तो वो नंबर लाई करेगा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है सर, आपने ऐसा बताया था। सर ये बताइए कि कहाँ लाई करेगा? तो देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे डाल जाने के लिए हमें 7 डाली क्रॉस करनी होंगी। कितनी? तो नीचे जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर डिनोट करता है कि हमें कितने सब पॉइंट क्रॉस करने होंगे एक रियल पॉइंट पे आने के लिए। तो देखो यहाँ पे 7 क्रॉस करने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7th ये होगा। उस 7th में से जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो ये बताता है कि कौन सा पॉइंट है। तो 1, 2, 3, 4 और ये जो नंबर होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, इसी पॉइंट को बोलेंगे 5/7। सोनू माइक ऑफ करो, सोनू माइक ऑफ करो प्लीज। सोनू माइक ऑफ करो। चलो माइक कोई ऑन नहीं करेगा, रेज हैंड करेगा, जब मैं बोलूंगा तो माइक ऑन करेगा। ठीक है? ओके गाइस।
सो देखो यहाँ पे ये चीजें हो गई है ना, 5/7। एक और क्वेश्चन देख लो। हाँ सोनू, पूछना है कुछ तो माइक ऑन करके पूछो, अदरवाइज माइक ऑफ रखना। नाउ। सर हाँ सर बोलो बोलो, सुन रहा हूँ, बोलो। सर ये एक बार और समझा दीजिए, ये समझा रहे थे ये सर, जो 5/7, सर 5/7 का जो नहीं समझाई आप, 1 2 3 और जो आप डायग्राम बनाए हैं, फिर से समझाते हैं, ओके वेट। सर यही डायग्राम समझ में नहीं है। ओके माइक ऑफ कर लो, मैं बता रहा हूं तुम्हें। देखो यहां पे तुम्हें जो लेना है 5/7 पॉइंट आउट करना, ठीक है। अब देखो ये मैंने बताया था कि जब डिनोमिनेटर जो ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से, तो वो जो नंबर लाई करेगा बिटवीन 0 एंड 1 लाई करेगा। कहां लाई करेगा? बिटवीन 0 एंड 1 लाई करेगा। तो ये तो हमें यहां से पता चल गया कि डिनोमिनेटर ये था। देखो 5/7 में जो 5 है वो न्यूमरेटर कहते हैं उसे, और जो 7 उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। गाइस ये क्लियर होगा यहाँ पे। अब देखो जब डिनोमिनेटर ग्रेटर है और न्यूमरेटर छोटा है तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे ये नंबर लाइन हो गया, ये नंबर है, ये लाइन है, एक लाइन है, ये जो ड्रॉ करा हुआ है एक लाइन है, उस पर मैंने यहाँ पे 0 लिया, ठीक है। अब तुम बताओ, ऐसा तुम लिख सकते हो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए हमें कितने सब पॉइंट कट करने होंगे? 7। तब जाके 7th एक पॉइंट आएगा। मैंने जैसे बोला कि बंदर को एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाना है तो 7 डाली क्रॉस करेगा, और ये 7 डाली के बारे में कहां से हमें पता चल रहा है? तो हमें नीचे दिए हुए डिनोमिनेटर से पता चल रहा है, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर दिया 7। अगर यहाँ पे 9 दिया होता तो यहाँ पे हम 9 पॉइंट कट करते हैं। यहाँ पे 8 दिया रहता तो हम यहाँ पे 8 पॉइंट कट करते हैं। समझ में आ गया होगा शायद। तो चलो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7th हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये 7th लाइन हो जाएगा। तब जाके यहाँ पे हम लिखेंगे 7/7 ना, तो ये कट के 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो मतलब 1 यूनिट आ गया। लेकिन हमें तो 5/7 डिनोट करना है। तो देखो 5/7 करना है तो हमें तो पॉइंट पता चल गया कि वो 7 पॉइंट कट करने हैं, बट वो अभी आके रुकेगा कहाँ? वो कहाँ डिनोट होगा वो नंबर? तो वो जो ऊपर वाला नंबर है 5, वो बता रहा है कि नंबर आके कहाँ रुकेगा। 1 2 3 4 5, ये नंबर आके 5 पे हमें दिखाना है। कहाँ पे? तो ये हो जाएगा 5/7। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लो तुम यहाँ पे, जैसे कि 3/8 दिया हो अगर, तो तुम क्या करोगे? यहाँ पे 0 लोगे, यहाँ पे 1 लोगे, है ना, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वाला किस पे चला जाना चाहिए? तो 1 पे चले जाना चाहिए। 8 वाला लाइन किस पे चला जाना चाहिए? तो 1 पे। जैसे इसको लिखना होगा तो ये हो जाएगा 1/7, इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा 2/7, इसको लिखोगे तो ये 3/7, इसको लिखोगे तो ये 4/7, इसको लिखोगे तो ये 5/7, इसको लिखोगे तो ये 6/7, इसको लिखोगे तो ये अच्छा ये 8 करना था ना, सॉरी यहाँ पे 8 करना था ना, ये 8 है, ये 8 8 8 8 8 8/7, 1/8, 6/8 हो, ये 7/8 हो जाएगा, और यहाँ पे 8/8 हो जाएगा। तो जब 8/8 होगा तो ये कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये पॉइंट कौन सा आएगा? 1 आएगा। बट हमें 3/8 दिखाना है। क्या दिखाना है? 3/8। तो ये कौन सा नंबर है? ये नंबर है 3/8। देखो यहाँ पे ये 3/8 नंबर है। तो जनरली ये है कि जितना डिनोमिनेटर दिया रहेगा उतना कट करेंगे, है ना, और जो ऊपर दिया होगा वो उसको काउंट करके वहां पे जाकर उसको सर्कल करके लिख देंगे। ये हो गया डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से तब। नाउ नेक्स्ट देखो, अब डाउट है क्या किसी को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, कभी भी डाउट हो तो, है ना। चलो अब देखते हैं कि न्यूमरेटर जो है, ये कलर थोड़ा सा ये हो जा रहा है, न्यूमरेटर है ग्रेटर डिनोमिनेटर से। तो इसके लिए क्या करेंगे? जैसे वहां पे लिखा हुआ क्वेश्चन है कि यहाँ पे 8/3, क्या लिखा हुआ है? 8/3। इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो यहाँ पे
ये 2 से लेंगे तो ये 6 आएगा, 6 से रिमाइंडर 2 आएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे अगर, तो देखो ऐसे होता है ना, डिनोमिनेटर जो रहता है डिनोमिनेटर रहने देते हैं, और जिससे वो डिवाइड किए रहते हैं जो कोसेंट रहता है उसको यहाँ पे होल की तरफ लिख देते हैं, और जो रिमाइंडर रहता है उसको ऊपर लिख देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 3 इंटू टू और प्लस 2, तो ये फिर 8/3 आ जाएगा। अब देखो इससे हमें क्या पता चल गया, इससे हमें पता चल गया कि नंबर यहाँ पे 0 होगा, फिर यहाँ पे एक 1 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा यहां से आगे वो नंबर अलाई करेगा। जैसे यहाँ पे 6 दिया रहता तो वो 6 के आगे लाई करता और उसके एक नंबर के पहले लाई करता, मतलब 7 के पहले लाई करता। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। बट तुम एक बात बताओ कि उसे 2 से 3 तक जाने में कितने पॉइंट कवर करने होंगे, तो 3 पॉइंट कवर करने होंगे। 1, 2 और तीसरे पे वो कहाँ चलाएगा, 3 पे चलाएगा। कहाँ चलाएगा, 2 से वो 3 पे चलाएगा। हमें कौन सा नंबर दिखाना है, तो ये नंबर दिखाना है, 2/3 यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे देखो ये जो ऐसे करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, बोलो 8/3। अगर इसके बावजूद भी किसी को डाउट होगा तो मैं इसको स्टेप वाइज बड़े पेज में बना के और व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा। ये नंबर लाइन काफी इजी हो गया। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं पॉइंट वाला। अगर माइनस में करना होगा तो वही चीज इस साइड होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास, माइनस सॉरी 1.3 हुआ है, आया हुआ है। ठीक है, तो देखो 1.3 आया हुआ है यहाँ पे, तो इसे हम यहाँ पे इस पॉइंट को हटाने के लिए, इसको फ्रैक्शन में बदलने के हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 1 और 3 लिख देंगे, और पॉइंट के बाद जितना डिजिट होगा, मतलब जितना डेसिमल प्लेस होगा उतने डेसिमल प्लेस में 0 लिख देंगे। तो पहले ये देखो, पहले पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 1 कर दिए, और एक प्लेस में डेसिमल है तो एक 0 लगा दिए, तो 13, ये 13/10 हो गया। जब ये 13/10 हो गया तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th पे क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 1 रहेगा। और ऊपर कौन सा नंबर दिखाना है जी तुम्हें, तो देखो इसे डिवाइड कर लोगे तो ऐसे आ जाएगा, 10, 1 और 3 के रूप में आ जाएगा। तो इसे हम कहाँ डिनोट करेंगे, तो देखो इसे हम कहाँ डिनोट करेंगे, 1 2 3, ये ऐसे हो जाएगा। आया समझ में, 1.3। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी तुम बना सकते थे, जैसे 1.3 लिखा हुआ है तो ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, और 1 से 2 पे उसको जाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, तो 10 पॉइंट चाहिए। यहाँ पे डेसिमल प्लेस 2 पे रहता तो 100 पॉइंट चाहिए रहता। तो अभी डेसिमल के बाद एक ही प्लेस पे डिजिट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 10 पॉइंट कट करेंगे, तो यहाँ पे 10 पॉइंट कट कर दिया गया है, और ये बता रहा है कि उस पर कौन सा पॉइंट शो करना है, तो ये पॉइंट हो गया 1.3। चलो माइनस में होगा तो सेम ही चीज होगा, बट इस साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा। आगे बढ़ते हैं नंबर लाइन से, किसी को कोई डाउट होगा वो पूछ लेगा। आज फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखने वाले हैं, फाइंडिंग दी रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो आओ देखो इसे जरा, देखो एक नंबर पता करना हो किसी दो नंबर के बीच में तो क्या करते हैं, उन दोनों नंबर का सम कर देते हैं। जैसे 2 और 3 के बीच में एक नंबर पता करना है, 2 एंड 3 के बीच में, तो यहाँ पे देखो 2 + 3 कर देंगे, है ना, और उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो ये 5/2 हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर ऐसे तो ये हो जाएगा, बट जब डिनोमिनेटर में रहता है ना तो समझ में नहीं आता है। जैसे सर यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जरा समझा दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो देखो जरा इसे 1/2 प्लस 1/3 करेंगे, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 2 करेंगे, मतलब दोनों नंबर का सम करके और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। कब, जब एक नंबर निकालना होगा तब। कब, जब एक नंबर निकालना होगा तब। देखो यहाँ पे, तो देखो एक चीज देखो, यहाँ पे इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो एलसीएम निकालने तो आता ही होगा तुम लोगों को, है ना, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 से इसको डिवाइड करके ऐसे करोगे तो ये 3 आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम को डिवाइड करके इससे, तो ये जो हो जाएगा तुम्हारा 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये डिफरेंट नंबर थे, है ना, इनका कोई एलसीएम, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के तहत इधर भी मल्टीप्लाई कर देते और इधर भी मल्टीप्लाई कर देते, तो ऐसे आ सकता था। अब ये देखो 2 हो जाएगा नीचे, इनको इनको प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर देखो 5/6
6/2। अब तुम्हें पता है कि जो नंबर डिवाइड में रहता है ऊपर जाता है तो कैसे होता है, ये तो मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो कैसे होगा, तो 5/6 इंटू, बोलो 2/1। 1/2। जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो ऐसे होगा, आया समझ में? और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोई डाउट? सर। हाँ बोलो, यस सर। बोलो। सर यही क्वेश्चन एक बार और रिपीट कीजिए ना। सर यही क्वेश्चन एक बार और रिपीट, सर नेटवर्क प्रॉब्लम था सर, आपका आवाज बीच में नहीं दे रहा। अच्छा, जब आवाज नहीं आती तो बच्चों बोल दिया करो, ठीक है, उसी वक्त, है ना? चलो समझा देता हूँ, अच्छी बात है तुम लोग बीच में बता रहे जी। हो। देखो सुनो, मैंने बोला कि ये बिना डिनोमिनेटर का नंबर है, हालांकि इसके नीचे 1 रहता है, बट वो तो इशू नहीं था। यहाँ पे मैंने बोला कि इन दोनों के बीच में एक नंबर निकालो, मैंने यही बोला था ना। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया कि उस दोनों नंबर को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। दोनों नंबर को जोड़ दिया यहाँ पे और उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 5/2 आया, तो ये 2.5 आंसर आ गया, हो गया ना? बट बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर ऐसा नंबर जब रहता है ना तो हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि कैसे जोड़े और कैसे डिवाइड करें। देखो, ये नंबर मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, इसको जोड़ दिया और इसके डिनोमिनेटर ऐसे करके इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, इसको ऐसे डिवाइड कर दिया। अब देखो, इसको जब इसका जब एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, और ऐड करने तुम्हें आता होगा तो ये देख लो, यहाँ पे 3+2 करेंगे बाई 6 करेंगे तो यहाँ पे 5/6 हो जाएगा, और नीचे तो 2 है ही जो हम डिवाइड कर रहे हैं ताकि नंबर मिले। अब देखो ये डिवाइड में है, इसको हम ऊपर ले जाकर ऐसे चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। जैसे देखो ये ऐसे रहता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कोई भी नंबर a/b के फॉर्म में हो और फिर c/d ऐसे डिवाइड कर रहे हैं उसे अगर हम, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं a/b इंटू d/c। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे तो 1 रहता है किसी भी नंबर के, तो यहाँ पे 2/1 था, तो यहाँ पे 1 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया। तो यहाँ पे आई होप सो कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो फिर ये 5/12 हो गया, मतलब 5/12 आ गया, 12 आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए है ना? बना लोगे घर पे, लिखना चाहोगे तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए है। चलो आगे बढ़ते हैं। आओ, अब आता है कि n रेशनल नंबर निकालना है। n मतलब क्या? n मतलब 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10, 7, 8, 10, 11, कुछ भी हो सकता है। n मतलब कोई भी नंबर यहाँ पे ले सकते हो, n ये कहना चाहता है। अब बोला जाए कि n नंबर निकालें तो इसमें दो क्वेश्चन बन के आता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे 2/5 एंड 3/5 के बीच में n नंबर निकालें, इन दोनों के बीच में n नंबर निकालें। चलो n की जगह पे मैं ले लेता हूं 5 नंबर निकाले। कितने नंबर निकाले जी? 5 नंबर निकाले इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों का एक बेहतरीन तरीका है, हाथ उठाओ, कौन उठाया हाथ? उत्तम बोलो, कुछ बोलना है तो। चलो 6 से डिवाइड करके इनमें नहीं बन जाएगा? क्या? इंटू कर 6 से इंटू करके नहीं निकाल सकते हैं इसमें, हाँ तो जो अभी 2/5। हाँ, तो उससे वैसे ही बता रहे हैं। देखो, तो इनके बीच में नंबर निकालना है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग कि जितना नंबर निकालना है ना, जितना नंबर निकालना है उसमें +1 करेंगे। क्या करेंगे मतलब n+1 कर देंगे। तो n+1 कर देंगे तो मतलब 5n निकालना था मेरे को। n मतलब क्या? जितना नंबर निकालना है। जैसे 6 नंबर निकालना है, 7 निकालना है, 8 निकालना है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे और +1 लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखो, इसको इक्विवेलेंट कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो इन दोनों को इक्विवेलेंट कर देंगे, कितने से मल्टीप्लाई करके? 6 से मल्टीप्लाई करके। तो यहां पे देखो, सबको दिख रहा है ना?
बोलो। अब गाइस देखो, यहां पे इसके बीच में कितने सारे नंबर आ जाएंगे, जैसे देखो 11, नहीं 30 आएगा ना, 13, 14, 15, 16, 17, है ना, और उसके डिनोमिनेटर में 30 लगाते चले जाओ, है ना, तो ये कितने सारे नंबर आ गए यहाँ पे। हाँ पूछना है तो पूछो। सर हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। सर जो आप लिखे हैं ऊपर 2/5 एंड 3, सर आप जो ऊपर लिखे हैं 2/5 एंड 3/5, हाँ सर ऊपर वाले जो 2/5 लिखा है 3/5 पर, सर जो ऊपर वाला तो मल्टीप्लाई किए हैं क्या? हाँ, ये मल्टीप्लाई किए हैं ऊपर ऊपर 6। हाँ मल्टीप्लाई किए हैं। ओके सर। ओके ओके, आ गया समझ में सबको। क्लास में ये हो रहा है, मतलब इंट्रक्शन फील हो रहा है ना, मतलब जो चीज समझाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है ना। यस सर। ओके ओके, क्लास में। अब देखो यहाँ पे जो था, तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम था, तो इक्विवेलेंट करके तुमने निकाल दिया, इक्विवेलेंट कर दिया ना, यहाँ पे सेम था तो इक्विवेलेंट करके निकाल दिए। n+1 मतलब जितना नंबर पूछेगा उसमें से एक प्लस करके और उससे इक्विवेलेंट कर देना, मतलब उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, और दोनों नंबर में, और वो एक दो नंबर आएगा, बड़ा सा हो जाएगा वो, और उनके बीच से नंबर लिख देंगे 5 6 जितना पूछा रहेगा। बट एक बात बताओ मेरे को यहाँ पे अब तुम लोग, कि जब डिनोमिनेटर अलग रहेगा तो क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दोनों नंबर के बीच में 5 नंबर निकालें। कितना नंबर निकालें? 5 नंबर्स निकालें। उत्तम बोलो। एलसीएम निकाल के बराबर करके फिर 6 से इंटू कर देंगे। हाँ, एलसीएम निकाल के बराबर कर देंगे उनको, और फिर हम जितना n है n+1 करके उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे देखो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो देखो इनका एलसीएम तो निकालने बैठोगे तो ये 35 आएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे 35 है ना, और फिर इसको एलसीएम के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये 35 है, 5 से डिवाइड होगा तो 7 आएगा, 7, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बोलो। और ये फिर भी ये भी हो जाएगा उतना ही, और ये 25, है ना। अब देखो n+1, तो n निकालना था 5, तो n+1 क्या हो जाएगा, 5+1 मतलब कि 6, तो 6 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, है ना। अब देखो 6 से मल्टीप्लाई जब करने गए तो ये नंबर काफी बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम कॉमन सेंस लगा के 2 से भी मल्टीप्लाई करते तो भी बहुत डिफरेंस मिल जाता तुम्हें। जैसे देख लो यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे कॉमन सेंस लगा के, तो देखो यहाँ पे कितना नंबर मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 42/70, और ये हो जाएगा, इसको अगर 2 से करूं 25, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 50/70, है ना। अब देखो तो 42 और 50/70 के बीच में तुम्हें 5 नंबर नहीं मिल जाएंगे क्या, 43, 44, 45, 46, 47 मिल तो गए। तो यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में 50 सॉरी 70 कर दो, यहाँ पे 70 ऐसे। चलो बोलो क्या बोलना है। सर ये 6 कहाँ से आ गया? हाँ, ये 6 ये था ना कि देखो ये नंबर पूछा था कि 5 नंबर बताएं, कितना नंबर बताएं जी, 5 नंबर बताएं, तो n=5, है ना। और हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए n+1 लेते हैं, तो ये n मतलब 5 और +1 मतलब 6, तो ये 6 यहां से आया है। सर 1 की जगह पर 2 नहीं ले सकते हैं? कहा मैंने 1 लिया है? सर वहाँ पर 5+1 ऊपर। देखो क्वेश्चन पूछा है ना कि हमें इतने के बीच में और इतने के बीच में नंबर बताएं, है ना, 5 नंबर बताएं, तो हम +1 इसलिए करते हैं ना कि एक अधिक मिल जाए ताकि हम उसके बीच में नंबर लिख सकें। जैसे देखो
जैसे यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है 2 है ना, एंड 3 के बीच में नंबर 5 नंबर बताएं। तो हम 5 नंबर के लिए यहाँ पे 5 + 1 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखो इन दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, है ना, ताकि जो नंबर हमें फाइंड करना है उससे ज्यादा मिल जाए, है ना। तो इसे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 और नीचे 6 हो जाएगा, और इसे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 और बाई 6 हो जाएगा। अब देखो अब तुम यहाँ पे अगर 5 से किए रहते, 5 से मल्टीप्लाई किए रहते तो यहाँ 10 आता और यहाँ 10 आता और यहाँ 15 आता, तो 5 4 ही नंबर मिल पाते हमें। इसलिए नंबर एक एक्स्ट्रा आए, चाहे नंबर बढ़ के आए, बीच में नंबर हम पा सकें, इसलिए n+1 करते हैं। ठीक है, ओके सर। मतलब ऑप्शन आ जाए हमें नंबर्स के। ठीक है, कई बार जो जो n दिया रहता है ना उससे मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमें जितना नंबर चाहिए रहता है वही नंबर नहीं आ पाता है। तो जैसे यहीं पे देख लो ना, तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। अब 10 और 15 के बीच में नंबर लेना चाहोगे तो मिलेगा क्या? अगर तुम कहना चाहते हो कि यहाँ पे 2 लेना चाहते हो तो 2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नंबर का जो ऑप्शन है वो बढ़ जाएगा, उसमें ये कोई मतलब एकदम परफेक्ट ये नहीं है कि 1 लेना है तुम्हें। अब कई बार जैसे यहाँ पे देखो, अब मैं लिख दूं कि यहाँ पे 5, 4 और 7 के बीच में नंबर बताएं, कितने? 5 नंबर बताएं। तो यहाँ पे ना तुम 2 भी लोगे ना 2, तभी यहाँ पे ये नंबर मिल जाएगा। जैसे ये 2 4 2 जा 8 हो जाएगा और 7 2 जा 14 हो जाएगा, तभी तुम्हें यहाँ पे 5 नंबर मिल गया। तो ये n+1 जो नियम बनाया गया है ये एक स्टैंडर्ड नियम बनाया गया है ताकि नंबर्स मिल जाएं सारे। आई होप कि ये बहुत अच्छे से और बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलो, तुम्हारे बुक में या कहीं भी एक ऐसा फॉर्मूला देखने को मिलता है ऑनलाइन डिनोमिनेटर को निकालने के लिए, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि जो x जो होता है यहाँ पे छोटा होता है y से, है ना, तो हम d निकालने के लिए क्या करते हैं y माइनस x कर देते हैं और n+1 कर देते हैं। वही जितना नंबर पाना है, जितना नंबर निकालना है उसी को कह रहे हैं। जैसे 5 निकालना है तो 5 + 1 6 हो जाएगा। y जैसे y ये है, y नंबर ये है, तो y माइनस x कर देंगे। आया समझ में? चलो इसे छोड़ देते हैं, तुम लोगों को ये काफी ज्यादा वो लगेगा, है ना। एलसीएम वाला याद रखोगे, ठीक है, उससे बहुत इजीली क्वेश्चंस बन जाएंगे। कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछो। कहीं कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट पे चले तब। किसी को डाउट अगर नहीं है तो नेक्स्ट पे चले अब। ओके, सुनाओ। वो सेकंड मेथड था, है ना, क्लास कंफ्यूजन ना हो जाए, कंफ्यूजिंग ना हो जाए, इसलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, है ना। क्योंकि हमें जब पता चल चुका है कि एलसीएम से डिनोमिनेटर को बराबर कर लेंगे और तब नंबर को प्राप्त कर लेंगे, सो उसको ही सीखो। अगर उसको नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा या अगले क्लास में बता दिया जाएगा, मतलब पर्सनली जिसको जानना होगा उससे। चलो नाउ एक और क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सब क्वेश्चन अभी हम लोग को तय करने हैं, बनाने हैं, ताकि अभी सॉल्यूशंस कर ले सारे के सारे, है ना। ठीक है, अब देखो डेसिमल इनटू p/q के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करने हैं। तो एक बात बताओ, p/q को तुम्हें डेसिमल में तो कन्वर्ट करने आता होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 25/7 लिखा हुआ है, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करते हैं, 7 से 25 को डिवाइड कर देंगे और ऐसे ऐसे कुछ आएगा और ये डेसिमल में चला जाएगा, पक्का ये डेसिमल में आ जाएगा, है ना। ऐसे होता है ये p/q को डेसिमल में कन्वर्ट करना। ये तो बहुत ईजी है, डिवाइड करके कर लोगे सब। बट ये जो है यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, आगे आगे देखते हैं फिर क्या होता है। देखो ऊपर जी ये जो रेड है इसका ये होता है बार, इसको वेन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि वो नंबर रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है ना, रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। जैसे देखो ये 2.22222 ऐसे हो जाएगा, ये जैसे 0.535353 एंड सो ऑन। जैसे उत्तम बोलो 2.939393, ये सो ऑन हो जाएगा।
बोलना है उत्तम, कुछ बोल लो। एक्स मान के नहीं बन जाएगा। अरे तो अभी अभी मैं कहाँ बता रहा हूँ, अभी मैंने बताया कहाँ है कुछ। अभी बस अभी बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है ना, कि इस ऊपर जो बार लिखा हुआ है, ये जो बार लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है ना। इस बार का मतलब क्या होता है उत्तम? रिपीट कर रहा है। कितने बार? अनलिमिटेड। चलो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बार रिपीट करेगा और अनलिमिटेड बार रिपीट करेगा, इसलिए ये डॉट डॉट दिया गया हुआ है। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन सर दिया साउंड हुआ है नहीं आ इसका। रहा है आपका। सर साउंड हाँ, नहीं आ रहा है आपका। क्या साउंड नहीं आ रहा किसी को? आ रहा है। सोनू को साउंड नहीं आ रहा है, आलोक को आ रहा है साउंड? यस सर आ रहा है। अरे एक्टिव एक्टिव। सोनू, 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 आवाज अभी नहीं आ रहा है क्या? चलो ठीक है, सोनू को मेरी आवाज नहीं आ रही है ना, जहां से आएगा वो क्लास कंटिन्यू कर लेगा, और वो फिर से यूट्यूब पे वीडियो देख लेगा, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करा जाएगा। चलो नेक्स्ट। तो देखो, ये जो लिखा हुआ क्वेश्चन, इसको कन्वर्ट करना है किसमें जी, किसमें करना है? पी बाई क्यू के फॉर्म में करना है। बहुत अच्छे से क्वेश्चंस मिलेंगे, घबराना नहीं है। अब देखो, यहां पे क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.2 बार कर मान लेंगे। अब बोलोगे x क्यों? अरे x के बराबर है, हम मान लिए कि मेरे मेरे पास उनके इतना पैसा है। मानने में क्या जाता है, मानना ही तो है। यहाँ पे मानो x इज इक्वल टू इतना, मानना है, बाद में जाके पता चलेगा। फिर x इज इक्वल टू 0.2। अब देखो क्या करेंगे, कोई कोई गया क्या? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे कितने प्लेस का, यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना, x इज इक्वल टू इतना। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये डेसिमल प्लेस कितना है, यहाँ पे कितना है जी, 1 है। कितना है डेसिमल प्लेस, डेसिमल ब्लॉक कितने यहाँ पे, तो 1 है ना। तो 1 रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को और इसको, दोनों को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करेंगे। इसके पहले ये चीज थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि यहाँ पे 10x कैसे आ जाता होगा, यहाँ पे कैसे आ जाता होगा। तो देखो, यहाँ पे अगर 2 रिपीटिंग नंबर रहता, मतलब यहाँ पे 2 और 3 रहता तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 रिपीटिंग रहता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। बट यहाँ पे देखो तुम लोग, यहाँ पे तो 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी, 100 से मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, तो ये करेंगे 10x हो जाएगा। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक पॉइंट से ये एक नंबर बाहर चलाएगा, तो ये हो जाएगा 2.2222, ऐसे हो जाएगा। अब देखो कितना इजी हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा, यहां भी कोई डाउट। अब हम यहां लिखेंगे, है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन ये सेकंड है। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो देखो यहाँ पे 10x माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लो 2.22222 डैश सोन, और 0.22222 सोन। तो देखो यहाँ पे ये माइनस कर रहा हूं मैं, तो तुम्हें बहुत इजीली समझ में आने वाला है। ये देखो, इस माइनस के बाद, इस पॉइंट के बाद और इस पॉइंट के बाद, इन दोनों का जो नंबर है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो जब इसे माइनस करेंगे हम लोग, तो इसे जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। अब ये आया, यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, और यहाँ पे तो था सिर्फ 0, तो 0 में से 2 में से 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2। और यहाँ पे तुम्हारा ये जो नंबर है, यहाँ पे लिखोगे 9x इज इक्वल टू 2, और x इज इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे पता है तुम्हें कि ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा
2/9। तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि तुम्हें समझ में बहुत अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम। जैसे उस क्वेश्चन का नाम था 0.53 का बार। ठीक है, अब आओ देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि लेट x इज इक्वल टू कितना मानना है, 0 पॉइंट इतना हो जाएगा ना 53 बार रिपीटिंग, इसका मतलब फिर x इज इक्वल टू यहाँ पे 0.5353। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब क्या है। तो देखो ये जो रिपीटिंग ब्लॉक है यहाँ पे डेसिमल के बाद, इसमें देखेंगे कि कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं। जितने नंबर रिपीट कर रहे होंगे एक के साथ उतना जीरो लगा देंगे। जैसे यहाँ पे 2 कर रहा है तो एक के साथ 2 जीरो लगा दिए तो ये 100 हो गया। यहाँ पे 3 करता बाय द वे तो एक के साथ 3 जीरो लगा देते हैं। तो अब शायद आज के बाद से इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो देखो जब इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किए हैं, सोनू ऑफ कर लो। सर नेटवर्क भाग गया था, सर नेटवर्क भाग गया था, ओके इसीलिए ओके, कट हो गया। चलो चलो ठीक है, हमें तुम्हें वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा यूट्यूब पे 2x में करके, एक बार वीडियो को देख लेना जरूर ही। वही कंसेप्ट समझा रहे हैं जहां तुमने उसको छोड़ा था, है ना। देखो ये कोई नंबर है, क्या है ये, कोई नंबर है ना ये, और इसको क्या करना है, p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट करना है, p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट करना है। तो हम इसको x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x इज इक्वल टू 0.53। ठीक है, अब इसको ऐसे कर लेंगे, x इक्वल टू 0.53 नहीं पढ़ते हैं, इसको 0.53 पढ़ते हैं। इस तो बात को ध्यान रखोगे यहाँ पे। अब देखो ये रिपीटिंग है तो ये ऐसे हो जाएगा x इक्वल टू, अब मैंने बोला कि यहाँ पे मैं 100 कैसे ले रहा हूं, क्यों नहीं 1000 लूं, क्यों नहीं 1 लाख लूं, क्यों नहीं 10 लूं, क्यों मैंने यहाँ पे 100 लिया। तो देखो यहाँ पे जितने नंबर के रिपीटिंग ब्लॉक होंगे तो पहले 1 लिख देंगे और जितना नंबर का रिपीटिंग ब्लॉक होगा उतना 0 बैठा देंगे। तो यहाँ पे 2 नंबर रिपीट करेगा, जैसे यहाँ पे 5353 2 नंबर रिपीट कर रहा है ना। अब जैसे यहाँ पे कोई नंबर आता 657 657 657, तो यहाँ पे 3 रिपीटिंग नंबर थे। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक तो ऐसे ले लेते हैं और उसके बाद से 3 जीरो बैठाते हैं, 1 2 3, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करना रहता। आ गया होगा समझ में। चलो तो मैंने x को मल्टीप्लाई किया अगर 100 से, तो तुम जानते होगे इक्वेशन को, भाई को 4 रुपया तो बहन को भी 4 रुपया, नहीं तो घर में होगा तांडव, इंडिया पाकिस्तान का फिर जंग शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसको भी मल्टीप्लाई करो तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करो। तो जब इसको बच्चों 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें पता है कि जब हम किसी चीज को 100 से डिवाइड करते हैं तो उसमें डेसिमल प्लेस आ जाता है ना। और किसी चीज को जैसे देखो यहाँ पे, जैसे इसको 100 से डिवाइड करोगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा 0.53 हो जाएगा। लेकिन इसी को अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये पॉइंट में रहे और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है तुम्हारा, ये जितना जीरो रहता है उतना पॉइंट पीछे आता है, जितना जीरो रहेगा उतना पॉइंट पीछे आएगा। जैसे देखो यहाँ पे 2 जीरो से मल्टीप्लाई, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 में 2 जीरो है तो इन दोनों का ये क्या करेगा, नक्शा बिगाड़ देगा, एकदम चपका देगा, ले जाकर एकदम बम। तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से लोग खत्म हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे खत्म हो गए तो इधर ये क्या आ जाएगा, इन लोगों को क्या करेगा, खत्म करके, है ना, और पकड़ के इधर ला देगा, क्या कर देगा, ऐसे बम पकड़ेगा और उठा के यहाँ पे ला देगा। तो ये क्या होगा, 5/53 हो जाएगा, इधर ला दिया, 2 जीरो था ना, 2 पुलिस गए हैं, 2 को उठा के ला दिए, 3 जाते तो 3 को उठा के लाते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो 3.535353 सोवन ये बढ़ता चला जाएगा और ये भी सोवन बढ़ता चला जाएगा। अब हम कह रहे हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो नाउ सेकंड माइनस फर्स्ट जब करेंगे तो देखो 100 में x में से x को सब्सट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे 53.5353 माइनस क्या करेंगे जी, 0.535353। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे जीरो हो जाता है। देखो तो ये भी जा रहा है इंफिनिटी तक
और ये भी जा रहा है इन्फिनिटी तक। ये सब जाकर अपने में कट के खत्म हो जाते हैं। क्या होता है? खत्म। ये भी आगे तक जाएगा तो कहेगा हम कम है क्या, हम भी आगे तक चलेंगे, चलो। तो वहां पे सब कट कट के खत्म होता रहेगा। तो ये विशाल सेना यहाँ पे खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगा ये। और यहाँ पे तो ये सेना पॉइंट किधर है, तो इस पॉइंट पे देखेंगे, इसको जीरो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा तुम्हारा 5। आया समझ में? और देखो ये 99x बच जाएगा। अब तुम्हें तो इतना पता था कि x है और ये मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो वो इधर जाएगा साइड चेंज, तो साइन चेंज, तो ये हो जाएगा 53/99। क्या कोई डाउट है कहीं भी? सर हाँ बोलो बोलो। सर बैक कीजिए। सर जो ऊपर लिखे हैं सर, ऊपर वाला बस बस ऊपर वाला ही समझा दीजिए, नीचे ला गया समझ में। केवल ओके ऊपर वाला ओके, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। ऊपर वाला बहुत अच्छे से समझाते हैं ना। देखो ये बेटा एक नंबर लिया हुआ है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे भी हम, है ना। ये नंबर लिया हुआ है, ठीक है। अब इस नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में करना है, तो तुम्हें तो पता है ना कि ये डेसिमल में है ना। अब इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ऐसे, इसको कहते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार। बार मतलब होता है रिपीटिंग। क्या होता है? बोलो। बार मतलब होता है रिपीटिंग। अब इसको p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट करना है। किसके फॉर्म में? p बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये p बाई क्यू को मान लो x के बराबर, मान लो। और तुम कहोगे हम x के बराबर ही क्यों माने? अरे भाई x के बराबर नहीं मान लो, इसको सोनू के बराबर मान लो, इस पे भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। y के बराबर मान लो, z के बराबर मान लो, 19 के बराबर मान लो। जब बराबर मानोगे तब जाके ये सॉल्यूशन, ये मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो किसी भी वेरिएबल को यहाँ पे मान लो, तो अब मैंने x लिए यहाँ पे, बुक भी x लेगा यहाँ पे। तो चलो x इज इक्वल टू 0.53। फिर x को आगे बढ़े तो ये 0.53 एंड सोन ये आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है रिपीटिंग टू इंफिनिटी, तो इंफिनिटी तक रिपीट करेगा। अब देखो, अब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड। तो तुम पूछोगे कि 100 से क्यों मल्टीप्लाई करना चाहते हैं आप? 10 से आपको कोई दुश्मनी है? 1000 से दुश्मनी है? अब बताओ नंबर से क्यों दुश्मनी होगा? मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो नंबर से दुश्मनी होगा क्या? देखो यहाँ पे, इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई किए हैं कि यहाँ पे डेसिमल के बाद जो रिपीटिंग ब्लॉक था वो 2 प्लेस पे था। कितने प्लेस का था? 2 प्लेस के पास। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जितने प्लेस तक का रहता है, इस पॉइंट के लिए 1 मान लो, पॉइंट के लिए क्या ले लिए? 1, और जितने प्लेस का नंबर रहेगा उतना 0 ले लेंगे। तो ये पॉइंट के लिए 1 ले लिए और 2 प्लेस का नंबर था तो 2 0 बैठा दिए समझने के लिए, 2 0 तो 100 हो गया ना। अगर यहीं पे सपोज दैट ये नंबर 5.3 रहता, बार रहता, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंट के लिए 1 और ये रिपीटिंग कौन सा है? सिर्फ एक नंबर है, तो उसके लिए 0, तो 1 और 0। बट यहाँ पे 2 हो गया है। तो अब कहोगे कि हाँ सर समझ में तो आ गया, आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको जब मल्टीप्लाई कर दिए और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखोगे कि जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसे सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर तुम्हें डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन आता होगा तो जब तुम 0.5353 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.53 बाहर आ जाएगा एक, है ना। और ये सारे 0.53 डेसिमल के बाद रहेंगे। आया समझ में? यस सर। तो हो गया कि आगे और समझा दूं। अब ये 100x माइनस x करेंगे तो 99x आएगा, और इसको माइनस करेंगे इसमें से तो ये जो पूरा है ये 0 हो जाएगा, है ना। और ये 0 था यहाँ पे, इसको माइनस करेंगे तो ये 53 आएगा। बोलो कोई डाउट किसी को? उत्तम, आलोक एंड सोनू। नो। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। ठीक है, आज काफी जल्दी क्लास खत्म हुआ है ना, क्योंकि बहुत जल्दी क्वेश्चंस करने थे। और ये 1 है, देखो सारे तुमसे बन जाएगा। देखो सारे के सारे क्वेश्चन तुमसे बनेंगे। मैं बस बोल रहा हूँ। इज माइक ऑन कर लेगा, मैं जिससे पूछूंगा वो। इज 0 अ रेशनल नंबर? तो पहले क्लास में बताया था मैंने। अब चलो ये बताएगा सोनू। यस सर। अब देखो अब देखो यहाँ पे दिक्कत मेरे साथ ये है कि मेरे को रीजन भी जानना है। क्यों?
क्योंकि सर जीरो, सर जीरो रेशनल नंबर है क्यों है ये, यही ना जानना है कि क्यों है। सर, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अरे देखो, इस चीज को समझो। उत्तम बता दो एक बार। क्योंकि 0/1 रेशनल नंबर हो जाएगा। चलो आलोक बता दो एक बार। जीरो रेशनल नंबर नहीं है। बहुत वेरी गुड वेरी गुड। चलो माइक ऑफ कर लो सारे। अब देखो एग्जैक्ट रीजन सुनो इसका। देखो, रेशनल नंबर उसे कहते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहां पे p और q इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 0/1 जो है वो रेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि ये जो दोनों हैं, दोनों इंटीजर है। 0/1 दोनों इंटीजर हैं, और जहां पे जो 1 है वो 0 के बराबर नहीं है। ये होता है करेक्ट आंसर और एक अच्छा स्टैंडर्ड वाला आंसर। ठीक है, आ गया समझ में सबको? चलो आ जाओ। अब देखो, ये रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन: 5/7, 8/3, -23/6, 1.3, -2.4। इन सारे रेशनल नंबर्स को HW में नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, नहीं तो डंटा लेके आएंगे अभी। HW में नोट करो और इसे अभी अभी सोने के पहले व्हाट्सएप पे मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन क्लास है तो नहीं पहुंच सकते हैं। व्हाट्सएप से पनिशमेंट भी जाता है, नहीं पता है तुम लोगों को? इलॉन मस्क लगा हुआ है इसी में कि यहाँ पे व्हाट्सएप पे ढूको मारो, वहां से निकलो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया है। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये HW है और 10 बजे के पहले दे दोगे सब। सारे के पेरेंट्स से बात करेंगे हम, जितने लोग हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ तुम लोगों से, पेरेंट्स से भी बात होगी संडे को, ताकि सर पता ये चले कि कैसे पढ़ सर ये रहे हैं। दोनों सर ये दोनों पेज के क्वेश्चन। देखो अभी पूरे स्लाइड के स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? और देखो, यस सर। मैंने एक इंस्ट्रक्शन वीडियो सेंड करा है ग्रुप में, है ना? जरा उस इंस्ट्रक्शन वीडियो को देख लोगे। वीडियो को कैसे म्यूट करते हैं, फोन को कैसे म्यूट करते हैं, है ना? जूम कैसे करते हैं, स्क्रीन को कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो कब क्या करना है वो चीज बताया गया हुआ है ना? तो वो चीज कर लोगे सारे के सारे। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 घंटे के अंदर सारा चीज खत्म करना है आज की क्लास में, और हम लोग अपने टाइम पे हैं एकदम। चलो, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड और रेशनल नंबर। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ मतलब होता है एक। मैथ्स को ऐसे बताया जा रहा है, एकदम तोड़ तोड़ के बताया जा रहा है। तुम लोग को फील भी हो रहा होगा, नहीं हो रहा है तो आगे और फील हो जाएगा कि ए मतलब होता है एक नंबर, है ना? तो इन दोनों के बीच में एक नंबर निकालना है। तो देखो, अभी बताया था जस्ट पहले, इस दोनों को प्लस करके और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। चलो HW में करके दिखाओ 10 बजे के पहले। कल इसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे मिल जाएगा। यस बट सर। मेरे को तीनों का सॉल्यूशन चाहिए। और सुनो, तुम लोगों के क्लास में किसी को अगर डेमो के लिए बताना हो, है ना, कि कैसा वीडियो चल रहा है, तो ये वीडियो मैं कल यूट्यूब पे डालूंगा, है ना? तुम लोग के फ्रेंड्स आएंगे तो तुम्हारा कंपटीशन बढ़ेगा। कम से कम क्लास में बच्चे ज्यादा रहेंगे तो कंपटीशन हाई रहेगा। ग्रुप में बना के भेजेगा तो कंपटीशन हाई रहेगा। तो सारे बच्चों को सर सेंड, बोलो। सर चैनल का लिंक भेज दीजिए, सर चैनल का लिंक भेज दीजिए। हाँ, चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक 1 घंटे बाद मैं सेंड कर दूंगा क्लास के, है ना? और वहां पे बच्चों, है ना, सारे स्टूडेंट्स को शेयर करोगे। और क्लासेस बहुत अच्छी चल रही हैं। अगर आपको लगता है ऐसा तो रिव्यू दोगे, बच्चे यहाँ पे आए, ताकि हमारी पढ़ाई बहुत जल्दी से बढ़े। साइंस और मैथ्स का पूरा सिलेबस हमें दिसंबर तक कवर करना है। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, मैं RS अग्रवाल पूरा कंप्लीट करा दूंगा HW में दे के। आप बुक नहीं भी खरीदोगे तब भी चलेगा, क्योंकि मैं ऐसे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप बना के भेज देना, और मैं ऐसे ही चेक करके कॉपी को आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा पर्सनली। हमारे टीचर्स जो हैं वो सेंड कर देंगे आपको चेक करके। ठीक है, ये भी होमवर्क में बना लेना है। फाइंड द रेशनल नंबर, फाइंड द रेशनल नंबर, फाइंड 3 रेशनल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, इनके बीच में। अब देखो इसमें क्या देखना है। तो जब ऐसा ज्यादा नंबर निकालने होंगे तो क्या देखना होगा
पहले देखेंगे कि ये डिनोमिनेटर लाइक है कि अनलाइक है। तो बच्चों देखो, डिनोमिनेटर तो अनलाइक है। अरे अनलाइक मतलब एक और जैसा नहीं, इंग्लिश में वर्ड है तो इसे कंफ्यूज नहीं हो। अपने ग्रुप का नहीं है, वो उधर से आया, दूसरे गली का है ना। तो 5 8, तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, दोस्ती कराएंगे, कोनो क्या करेंगे, कॉम्प्रोमाइज कराएंगे। देख, यहाँ से यहाँ तुम्हारा गली, यहाँ से यहाँ हमारी, तो लिमिटेड गली निकालेंगे दोनों का, उसी को एलसीएम कहते हैं, है ना। तो चलो निकाल लो, एलसीएम निकालोगे 5 और 8 का, तो देखो यहाँ पे, है ना, ये 40 आएगा, 40 आएगा यहाँ पे, है ना। और फिर 5 को 40 को 5 से डिवाइड करोगे, जितना आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर 8 को 40 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखो, ये नंबर जो था, है ना, ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला नंबर है ना, प्राइम नंबर है, सॉरी। सो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे सेम आ जाएंगे, वो क्या बोलते हैं, सॉरी, डिनोमिनेटर सेम कर दोगे और वहां पे उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। चलो इसको मैं रीरेज कर दूं पहले। तो ये भी होमवर्क में बना के सेंड करना है, जिसका गलत होगा मैं उसको पर्सनली फोन करके वीडियो कॉल पे लेके समझा दूंगा, ठीक है। होमवर्क नोट कर लेना, और जो होमवर्क नोट नहीं करेगा उसके पेरेंट्स से बात होगा। चलो, हाउ मेनी रेशनल नंबर कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दिस टू नंबर्स। अब बात, क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, ये ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो नंबर के बीच में कितने नंबर निकलते हैं। बता बता, उतना ही लड्डू देंगे। अगर नंबर में निकलता होगा तो उतना लड्डू देंगे, अगर सही आंसर होगा तो। बताओ, दो नंबर के बीच में कितने नंबर होते हैं, जो बताएगा उतना ही लड्डू देंगे। बहुत सारा। तो बहुत सारा कोई नंबर नहीं है वहां पे, तो बहुत सारा लड्डू नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। चलो आंसर सही है ना, इन्फिनिटी नंबर होते हैं। सुनो, बेसिक चीजें हैं, ध्यान से सुनोगे। कोई भी डाउट हो बेटा, एक चीज का डाउट हो, एक चीज का भी डाउट हो, फोन करके पूछ लोगे। फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन इतना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करोगे, n+1, तो n 4 दिया हुआ है, 4 + 1 करोगे 5 आएगा, 5 उसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट कर दोगे, और जो आएगा उसके बीच का नंबर निकाल लोगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन देम, है ना, मतलब 2 और 3 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। अब एक बात बताओ मेरे को, कितना इजी क्वेश्चन है। अब इसको नहीं बताएंगे हम, इसमें हिंट नहीं देंगे, ये 5, इसमें भी हिंट नहीं देंगे हम, ठीक है। चलो बना के दिखाओगे, अब बता दिया गया हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस को बता दिए गए हैं पहले ही, है ना। बना के अभी 10 बजे के पहले सेंड करो। चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं। इंसर्ट मतलब भी वही होता है, यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज को ये किया हुआ है। इंसर्ट 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2। तो इसमें भी वही करना है, घबराना नहीं है। 16 + 1 कर देना है, 17 आएगा, है ना। 17 से यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 कर दोगे, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 1 कर दोगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट कर दोगे, और जितना आएगा उसके बीच का नंबर निकाल लोगे। ठीक है, जल्दी कर लोगे 10 बजे के पहले बच्चों। अब देखो क्या करना है, अब देखो, आओ माइक ऑन कर लो और क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन, चलो ये बताएगा आलोक, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस सर। हाँ, कोई भी चीज बताना है रीजन के साथ, पहले सुन लो। नहीं सर, नहीं पता। रीजन नहीं पता है ना, चलो नहीं सर। उत्तम बताओ। ये पढ़ो, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताओ आंसर। तो नहीं कर बने, नहीं पता है, ट्रू होगा सर। क्यों ट्रू होगा? क्योंकि होल नंबर सारे नेचुरल नंबर को कलेक्ट करके रखता है। हाँ, जैसे होल नंबर 0 1 2 3 से शुरू होता है ना, तो 1 2 3 यही काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर होते हैं। तो 0 और नेचुरल नंबर को मिला के होल नंबर बनता है, इसलिए सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होंगे। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। यस सर। क्यों? फॉल्स होगा।
देखो बेटा ये गलत है, क्योंकि 0 1 2 होता है होल नंबर और नेचुरल नंबर होता है 1 2 3। तो नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, इसलिए सारे होल सर हम नंबर फर्स्ट होंगे, नेचुरल नंबर नहीं होंगे। का आंसर बताएं। ठीक है, और ये देखो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। देखो ये होगा एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, नहीं, क्योंकि इंटीजर में तो माइनस नंबर भी आते हैं, बट माइनस तो होल नंबर में नहीं आता है, तो ये फॉल्स होगा। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, यस, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हम p बाई क्यू को इंटीजर ही ना मानते हैं, तो ये सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, बताओ सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं? यस सर। कैसे होते हैं जी? चलो नहीं, ये फॉल्स होगा। क्या होगा ये? फॉल्स होगा। फॉल्स। जैसे जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1.2, तो ये एक रेशनल नंबर है, बट एक ये इंटीजर नहीं है। जैसे कि तुम देख सकते हो इंटीजर फ्रैक्शन के फॉर्म में थोड़ी होता है ना, लेकिन ये तो रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है ना। तो यहाँ पे ये रीजन देना पड़ेगा। फिर एवरी रेशनल, ये हो गया एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होंगे? तो होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 होता है, बट रेशनल नंबर क्या होता है? 1/5 7/5 या -3/4। तो इसलिए रेशनल नंबर में क्या आते हैं? माइनस आता है ना, वो फ्रैक्शन में आता है, इसलिए वो होल नंबर नहीं होगा, है ना। इनके देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गिव द रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए रीजन दे, है ना, तो ये बताना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1B, इसका भी एसएस ले लो, बनाना है इसे भी। ले ली एसएस, शुरू करूं मैं यहाँ पे? चलो शुरू रुकिए करते सर, हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, 5 मिनट में क्लास को खत्म करना है, हो गया अगला क्लास हो लेना है सर को अभी। चलो देखो हो यहाँ पे गया लिखा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। बेटा इसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 to the power n, 2 to the power n, 3 5 to the power n, और 2 to the power n इंटू, इसको इंटू कहते हैं, है ना, 5 to the power n। ऊपर n मतलब कोई भी नंबर। जैसे इसको फैक्टराइज करोगे, 80 को फैक्टराइज करोगे तो ये कैसे होगा? 240, फिर इसको 2 से फैक्टराइज करोगे ये हो जाएगा 20, फिर इसको 2 से फैक्टराइज करोगे ये हो जाएगा 10, और ये 2 से फैक्टराइज करोगे ये हो जाएगा 5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो 2 1 2 3 4, 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 1। तो यहाँ पे क्या था? 2 to the power n और 5 to the power n। तो ये जो नंबर होगा ये टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा ये? टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पे पहले लिखा हुआ है बिना डिवीजन के बताना है हमें, तो क्या होना चाहिए? वो नंबर जो होना चाहिए 2 के पावर में होना चाहिए, 5 के पावर में होना चाहिए, या नहीं तो 2 इंटू 5 के पावर में होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा? इसको फैक्टराइज करोगे, इसको फैक्टराइज करोगे, अगर वो 2 इंटू 5 के पावर में आए, या 2 के पावर में, या 5 के पावर में आए, तो जो नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। याद कर लोगे, क्वेश्चन बना के सेंड कर दोगे। आओ नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है सारा? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो वहां पे थोड़ा जूम करो, ऐसे स्क्रीन पे जूम करके उसको देखो। चलो आ जाओ। देखो इसमें लिखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन दे आर। तो देखो अगर कट जाएगा, है ना, इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करके लिखना है, ऐसा नहीं। देखो डिवाइड करके, राइट ईच ऑफ इन द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। अभी मैंने बताया था, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे? बताओ तो किससे? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, है ना,
और अगर वो रिपीटिंग है तो रिपीटिंग लिखेंगे, पूरा कट जा रहा है तो टर्मिनेटिंग लिखेंगे। याद रखना इस चीज को, कट जाएगा तो टर्मिनेटिंग लिखेंगे और रिपीट करेगा तो उसे रिपीटिंग लिखेंगे। आया समझ में? ये क्वेश्चन क्लास में कराया गया है बहुत अच्छे से, है ना, सारे क्वेश्चन ये बनाने हैं, है ना। और यहाँ पे देखो ये समझा देता हूं, इसको पहले पी बाई क्यू के फॉर्म में अकेले सिंगल सॉल्व करोगे, फिर इसको भी अकेले पी बाई क्यू के फॉर्म में सॉल्व करोगे, और जो आएगा पी बाई क्यू के फॉर्म में तब उसको प्लस कर दोगे। यहाँ पे भी पहले इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में अकेले सॉल्व करोगे, फिर इसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में अकेले सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसको प्लस कर दोगे। ओके, चलो एक चीज और बताना था तुम्हें, है ना। ओके सर। रेशनल नंबर का 2 डिफिनेशन होता है, उसको याद कर लो। पहला ये होता है कि जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहाँ p और q इंटीजर्स होते हैं, है ना, और q इज नॉट इक्वल टू 0। एक ये होता है और एक ये होता है रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल आर कॉल्ड रेशनल नंबर। जैसे कि एग्जांपल देख लो, जैसे कि p बाई क्यू के तो फॉर्म में 1/2 होगा, तो ये तो रेशनल नंबर होगा, p बाई क्यू के फॉर्म में जो था वो तो हो जाएगा। बट मैं बोलूं 1.2, क्या ये रेशनल नंबर है? तो इसके लिए हमें इसके बेसिस पे चेक करना होगा, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। या तो पूरा डेसिमल कटा हुआ रहना चाहिए या तो रिपीटिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे पूरा ये कट चुका है ना, तो ये कट चुका है, तो ये क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। या फिर ये ऐसे रहेगा 1.22222, ये रिपीटिंग रहेगा, तब भी ये रेशनल नंबर रहेगा। कब ये रेशनल नंबर नहीं होगा? तो जब हम इरेशनल नंबर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कब वो रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लो, यहाँ पे ले लो 1.01 001 0001, तो ये क्या है? ना टर्मिनेट कर रहा है और ना रिपीट कर रहा है, ये है ना। तो ये क्या होगा? ये इरेशनल नंबर होगा। इसके अगले क्लास में इरेशनल ही हमें पढ़ना है। सो तुम्हारा HW मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या है यहाँ पे, अच्छे से जान लो HW। और ये मैं स्लाइड सेंड कर दूंगा, तुम्हें ग्रुप में। देखो यहाँ पे HW क्या है, NCERT है ना। तो उसमें ए बी करके दिया हुआ क्वेश्चन, 1.1 एंड 1.2 और क्लास में जो RS का दिया गया, RS अग्रवाल का 1A एंड 1B बना के और 11 बजे के पहले सेंड कर देना है। 11 बजे के पहले सेंड कर देना है। कल हम जो क्लास में पढ़ेंगे वो इरेशनल नंबर पढ़ेंगे और आगे उसके आगे देखते चलेंगे क्या क्या है। ठीक है, फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।